गुड इवनिंग, नमस्कार। क्या हाल है मेरे भाइयों? सभी के मन में बहुत ही कश्मकश जारी है कि आईबीपीएस फाइनल कट ऑफ 2024 क्या होगी। इसमें मैं प्रीवियस वीडियो बना चुका हूं, पर कमेंट सेक्शन में बच्चों के बहुत सारे डाउट्स थे जो अभी भी नहीं लिए गए, कि उनके मन में एक डाउट चल रहा है कि क्या सेट स्कोर रहेगा, जिसका जवाब हमें अभी तक नहीं मिल पाया है। अब मैं तुम्हें इस वीडियो के थ्रू, ये फाइनल वीडियो है, इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा रिजल्ट को देखना। खामखा इधर उधर दूसरे चैनल में मत भागो, एक इस वीडियो को देख लो और तुम्हें जो परफेक्ट एनालिसिस है वो तुम्हें मिलेगा पूरे फैक्ट्स के साथ। अभी तक जितनी भी आरटीआई डली थी सब पुरानी आरटीआई थी, कई कह रहे हैं फेक आरटीआई है, कई कह रहे हैं ये तो आरटीआई बहुत पहले की है। बिल्कुल लेटेस्ट प्रूफ के साथ सारी चीजें एक एक करके दिखाऊंगा। बस वीडियो में अंत तक बने रहो। और अगर भाई ये वीडियो सही लगती है, एनालिसिस सही लगता है, तो इसे क्या करोगे, शेयर, कि तुम्हारी तरह जो बाकी भाई घूम रहे हैं उनको भी जानकारी मिल सके। अब सबसे पहले दो तीन चीजें लिखता हूं जिसमें कभी भी कट ऑफ डिपेंड करती है। सबसे पहली चीज सबसे पहली चीज भाई जो होती है कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी रही, प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी रही। दूसरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कट ऑफ रही थी वो डिपेंड किस पे होगी, कि वैकेंसी कितनी थी हमारी। पिछले साल जो वैकेंसी थी अलग अलग फील्ड में, चाहे वो राज्यसभा अधिकारी, एचआर, आईटी की जो मैंने वीडियो बनाई थी ना उसमें एचआर, राज्यसभा अधिकारी, इस वाले भाइयों ने भी बोला था कि सर एक आध वीडियो में मैं हमारे लिए भी कुछ बनाओ। अब मैं प्रॉपर मार्केटिंग की वीडियो तो है ही, सारी चीजों सारी स्ट्रीम्स की है, पर आपको सारी चीजों की प्रीवियस ईयर क्या कट ऑफ थी, क्या वैकेंसी थी, सारी डिटेल्स के साथ मिलेगी। और तीसरी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो होती है किस रेशियो में बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, किस रेशियो में बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। और चौथी चीज कि कई बच्चे कहते हैं कि मेंस में स्कोर आ गया तो इंटरव्यू की जरूरत नहीं है। नहीं भाई, इंटरव्यू भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें भी अगर तुम इंटरव्यू में फेल हो, चाहे मेंस में कितने भी नंबर लिया हो, कोई मतलब नहीं। तो ये चार चीजों पे हमारी फाइनल कट ऑफ डिपेंड करेगी। फाइनल कट ऑफ हमारी किन पे डिपेंड करेगी, इन चार चीजों पे। तो सबसे पहले चलते हैं किस पे, प्रीवियस ईयर कट ऑफ की तरफ। किधर आता हूँ भाई मैं? अब यहाँ देखते हैं, हम सबसे पहले प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करते हैं। अलग अलग फील्ड की कट ऑफ है। सबसे पहले जैसे कि तुम्हें दिख रहा होगा, अगर प्रॉपर अभी दिख नहीं रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनते हुए चलना। आईटी ऑफिसर की बात करूं, अगर आईटी ऑफिसर की, तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी 40.53। कितनी थी? 40.53। वहीं पे एसटी की 32.27, एसटी की 31, ओबीसी की 36 और ईडब्ल्यूएस की 37। बात करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की, तो जनरल कैटेगरी की 63.20 और एससी की 55.67, एसटी की 50.60, ओबीसी की 62.67, ईडब्ल्यूएस की 61। ऐसे ही बात करते हैं भाई राज्यसभा अधिकारी, इसकी 60 गई थी, एससी की 58.53, 53.20 एसटी की, ओबीसी की 59.07 और ईडब्ल्यूएस की 56.33। लॉ ऑफिसर की बात करूं तो इसकी कट ऑफ 61 गई थी। कितनी गई थी? 61 कट ऑफ गई थी, जिसमें एससी की 53 थी, ओबीसी की 51, ईडब्ल्यूएस की 49। और जो हमारी सबसे मेन जिसको बच्चे बहुत ढूंढते हैं, मार्केटिंग ऑफिसर की कट ऑफ थी, जो पिछले साल की 55.73 कट ऑफ थी। ये थी जनरल कैटेगरी की। वही बात करते हैं एससी वाले भाइयों की, तो 49.33, एसटी की 48.67, ओबीसी की 51 और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी गई थी? 48.2। ये तो प्रीवियस कट ऑफ है जो पिछले साल कट ऑफ गई थी, पर ये क्या कारण है कि कट ऑफ 63, मार्केटिंग की 55 इतनी ऊपर गई थी? इसके पीछे का कारण देख लेते हैं भी। इतनी ज्यादा वैकेंसी नहीं थी जिस कारण से कट ऑफ इतनी ऊपर गई थी। अब वैकेंसी कितनी कितनी थी इस पे आता हूं मैं। अब भाई बात करते हैं वैकेंसी की, तो यहां देखना। अब ये देखो भाई, ये है तुम्हारी प्रीवियस ईयर की वैकेंसी। कितनी कितनी वैकेंसी है तुम्हारी? अगर बात करते हैं ना आईटी ऑफिसर्स की, तो कितनी वैकेंसी थी पिछले साल? मात्र 44 वैकेंसी थी। वहीं बात करें एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की, तो उनकी वैकेंसी 516। और राज्यसभा की तुम देख रहे हो मार्केटिंग ऑफिसर की कट ऑफ वैकेंसी पे ध्यान देना भाई। मार्केटिंग ऑफिसर की वैकेंसी कितनी थी? मात्र 100। कितनी थी? 100। और आज के डेट में ये वैकेंसी कितनी हो गई है? ये 1320 के समथिंग हो गई, 1320 या 22 के समथिंग। तो तुम देख रहे हो परसेंटेज इंक्रीज कितना ज्यादा है। जहां ये 100 थी और अब हो गई 1320, यानी लगभग 1200% से भी ज्यादा का इंक्रीज है। कितने का इंक्रीज है? 1200% का इंक्रीज। तो मुझे एक चीज बताओ, जब वैकेंसी इतनी ज्यादा ड्रास्टिकली इंक्रीज हुई है तो कट ऑफ नीचे नहीं जाएगी? तो जितने भाइयों ने ये अफवाह फैला रखी है कि भाई तेरे तो 24 है, तेरे तो 25 है, 21 तो कट ऑफ गई, तेरा तो सिलेक्शन नहीं है, भाई बिल्कुल चांसेस हैं तुम्हारे। बेझिझक होके ऊपर भरोसा रखो और अपनी मेहनत पे भरोसा रखो कि कट ऑफ जब इतनी ऊपर गई है
पिछले साल क्योंकि वैकेंसी कितनी थी 100, और अब कितनी है वैकेंसी इंक्रीज 1200% इंक्रीज। इतनी वैकेंसी परसेंटेज में इंक्रीज कभी नहीं आई है। इतनी वैकेंसी भले ही आ गई होगी पर इतनी परसेंटेज इंक्रीज वैकेंसी में नहीं दिखा है। अब वहीं अगर बात करूं मैं, बात करते हैं हम दूसरी परसेंटेज इंक्रीज की। अब जैसे मैं डाटा पूरा प्रॉपर आप लोगों के लिए लिख के लाया हूं। अब जैसे जो डाटा है हमारा, अब हमारी जो आईटी ऑफिसर की वैकेंसी है भाई, ये कितनी है यहाँ पे देखो। इस साल की आपकी आईटी ऑफिसर की वैकेंसी दिखाता हूँ मैं सबसे पहले तो आपको। इस साल की आईटी ऑफिसर की वैकेंसी कितनी आई 120, और जो कि पिछले साल कितनी थी मात्र 44। तो यहाँ पे भी भाई कितनी लगभग 200% इंक्रीज है, लगभग 200% इंक्रीज। तो हर एक डिपार्टमेंट में वैकेंसी इंक्रीज हुई है। यहाँ पे इधर देखो, और 120 तो ये जो हुई है उसके साथ साथ बच्चों ने जो आरटीआई डाली थी, उस आरटीआई के तहत भी बता दूं तुम्हें, आरटीआई के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा, क्योंकि ये जो 120 वैकेंसी है ना, 120 वैकेंसी है भाई, ये जो इधर देखो 120, इसमें 100 तो किसने निकाली है, 100 तो पीएनबी ने निकाली है, और हमारी जो 20 वैकेंसी है वो निकाली थी इंडियन ओवरसीज बैंक ने, इंडियन ओवरसीज बैंक ने। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी आरटीआई में रिस्पॉन्स किया था कि 55 वैकेंसी इन्होंने और बढ़ा दी है। अब जाके फाइनल वैकेंसी कितनी हो गई है 175। कितनी हो गई 175, और जो कि पिछले साल की बात करता हूँ भाई तो कितनी थी मात्र 44। तो जब 44 वैकेंसी थी, जब यहाँ देखा, इधर ध्यान देना, जब वैकेंसी 44 थी तब कट ऑफ कितनी गई थी रिजर्व की 40। अब वैकेंसी कितनी हो चुकी है 175, तो क्या कट ऑफ नीचे नहीं उतरी है, बिल्कुल नीचे उतरी है। इसलिए बिल्कुल डिमोटिवेट मत होना जिनके कट ऑफ से 4-5 नंबर ऊपर है कि क्या हमारा नंबर आएगा, बिल्कुल चांसेस है भाई, सेफ स्कोर बिल्कुल है। ठीक है, अब क्या डिपेंड करता है कि बच्चे कितना लेके आए हैं, उन चीजों पर डिपेंड करता है। पर जो ये बिल्कुल नकार दे रहे हैं इस बात को कि नहीं भाई ये कट ऑफ तो जा ही नहीं सकती, तो वो बात तुम्हें बस डराने के लिए कही जा रही है। दूसरी बात करता हूँ भाई, इधर दूसरी वैकेंसियों की बात की जाए अगर, यहाँ देखना, अगर हाँ एचआर वालों से मेरे को बहुत मैसेज किया था, एचआर वालों को देखते हैं सबसे पहले, एचआर वालों को लेते हैं हम। यहाँ पे एचआर और एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, इन दो फील्ड ने मुझे बहुत मैसेज किया था। एएफओ की कट ऑफ वैकेंसी कितनी थी 516, और एचआर की कितनी थी 15। एएफओ की 516 और एचआर की 15, और आज की डेट में इनकी वैकेंसी कितनी है 500। तो ये नहीं 500 वैकेंसी है। अब इन पे भी आरटीआई डली थी, और इन पे कितनी वैकेंसी बढ़ी है इस पे भाई 120, 120 वैकेंसी तो इंडियन बैंक ने बढ़ाई है, और 54 वैकेंसी और बढ़ी है। तो टोटल कितनी वैकेंसी बढ़ गई 174 वैकेंसी। तो 500 ये और 674, 674 ये हो गई। और एचआर की पिछले साल थी, एचआर की इस साल कितनी 31 एचआर की है। एचआर की कोई आरटीआई नहीं आई है, जो अगर कोई आरटीआई है तो क्या पता वो कहीं से होगी मेरे नॉलेज में, पर मेरे हिसाब से कोई एचआर की आरटीआई नहीं आई है। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की तो आई हुई है, तो इसकी 31, यहाँ देख लो कितनी 15, ये भी कितनी हो गई दुगना हो गई, 100% यहाँ भी इंक्रीज है। यहाँ कितनी थी 516, और यहाँ कितनी हो रही है हमारी 500 ये रही, और 174 और बन रही है, तो ये हो गई 674। तो यहाँ भी वैकेंसी पिछले साल से ज्यादा है, और जब जब वैकेंसी बढ़ेगी तब तब कट ऑफ नीचे आती है, ये ट्रेंड है। तो ये चीजें जो बता रहा हूँ आपको, जिसमें ये प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को मैंने इंक्लूड किया है, ये पॉइंट देखिए हमने प्रीवियस ईयर की कट ऑफ, वो हमने चेक कर लिया। वैकेंसी में बहुत ज्यादा इंक्रीज आया है, वैकेंसी में बहुत ज्यादा इंक्रीज आया है। अब भाई बात करते हैं मार्केटिंग ऑफिसर वाले भाइयों की, जिनके बहुत ज्यादा तगड़ा इंक्रीज देखने को मिला। भाई किस्मत मान लो, पुनः जन्म के तुम्हारे पुण्य मान लो कि जो इतनी वैकेंसी बढ़ी है, इतनी वैकेंसी बढ़ती नहीं है आसानी से। अब बात ये कि सर आप जो बात कर रहे हो वैकेंसी बढ़ने की, आपके पास कोई प्रूफ है जो आप बोल रहे हो इतनी बड़ी इतनी बड़ी? बिल्कुल प्रूफ है, बिना प्रूफ के कोई बात नहीं होगी। तो प्रूफ क्या है, प्रूफ देख लेते हैं भाई, प्रूफ देख लेते हैं। और प्रूफ एक बार क्लियर, एकदम क्लियर तुम्हें दिख रहा होगा, क्लियर आरटीआई लेके आए हैं। और वो जो एक सीपीटी आरटीआई सारे यूट्यूब चैनलों में चल रही है, वो आरटीआई नहीं, अलग आरटीआई लेके आए हैं, क्लियर है। यहाँ पे देखते हैं, ये भाई अक्षय राज सिंह की आरटीआई है, ठीक है, ये उनका एड्रेस भी दे रखा है। और ये किस तारीख की 18 मार्च की आरटीआई है, 18 मार्च की आरटीआई है। और कितनी वैकेंसी दिखा दी पीएनबी ने अपनी 1220, 1220 वैकेंसी इन्होंने बढ़ा दी, 1220 वैकेंसी टोटल इनकी हो चुकी है। और जो 100 वैकेंसी है वो शायद इंडियन ओवरसीज बैंक या पता नहीं क्या, हाँ इन्हीं बैंक की है, इंडियन ओवरसीज बैंक की आई है, और इंडियन बैंक की, इंडियन बैंक की कितनी आ गई है 100 कुछ वैकेंसी आई है। तो टोटल वैकेंसी 1300 हो गई आरटीआई के थ्रू। ये प्रॉपर पंजाब नेशनल बैंक की आपकी देख सकते हो आरटीआई है, इसमें कोई फेक वाला काम नहीं है, पूरा ये ओरिजिनल हमारी पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से आरटीआई आई है। इसी तरीके से हमारी जो आईटी ऑफिसर की मैं कह रहा हूँ, ये 55 वैकेंसी बढ़ी, हवा में बात नहीं कर रहा भाई,
ये भी 55 वैकेंसी बढ़ी हुई हमारी आरटीआई की। बैंक हैज रिपोर्टेड अ टोटल 55 वैकेंसी टू आईबीपीएस इन आईटी स्ट्रीम कैटेगरी वाइज एज डिटेल्स। ठीक है, उसके बाद बोलता है बैंक हैज रिपोर्टेड टोटल 800 वैकेंसी फॉर पीओएमटी कैटेगरी। चलो तो पीओएमटी की है तो 55 वैकेंसी हमारी वहां भी बढ़ी है, और ऐसी हमारी एएफओ के फील्ड में बढ़ी है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं करने जा रहा हूँ, किस रेशियो में बच्चों को बुलाया गया है, किस रेशियो में बच्चों को बुलाया गया है। अब भाई जो अभी तक हमारा डाटा चल रहा था ना यूट्यूब में, वो यूट्यूब में जो डाटा चल रहा था, यहाँ पे इधर लिखते हैं, जो यूट्यूब में जो हमारा डाटा चल रहा था अभी तक, वो क्या चल रहा था, पहले एएफओ को देख लेते हैं। वो चल रहा था जी एएफओ का कि 500 वैकेंसी है और उसके लिए 5000 बच्चों को बुलाया गया है। तो रेशियो कितने का बना, 1:10 को, यानी हर 10 में से एक बच्चा सेलेक्ट होगा, हर 10 में से एक बच्चा सेलेक्ट होगा। पर तुम्हें अभी दिखाया मैंने एएफओ की कितनी वैकेंसी बढ़ गई, 174 या 175 बन गई। 174 और 75 बनने के बाद ये थोड़ा सा रेशियो नीचे आ जाता है, ये 9 पॉइंट समथिंग, यानी हर 9 बच्चों में से एक बच्चे को बुलाया जाएगा, हर 9 बच्चों में से। तो फर्क पड़ता है भाई, एक वैकेंसी पे बहुत फर्क पड़ता है। हर 9 बच्चों 10 में से सेलेक्ट हो रहा था तो 9 रिजेक्ट हो रहे थे, अब 9 में से एक हो रहा है तो सिर्फ 8 रिजेक्ट हो रहे हैं, अंतर आता है इन चीजों का। तो अब रेशियो घटने पे वैकेंसी इंक्रीज के बाद कितना आ गया, 1.9 समथिंग आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा, 674, और बच्चे कितने कॉल किए गए, 5000। तो इसका रेशियो बना लेना, ठीक है, ये हो गया। अब मार्केटिंग वालों को देखो भाई, मार्केटिंग वालों को क्या मौज आई है। मार्केटिंग की बात करता हूँ, इधर देखो, मार्केटिंग ऑफिसर के लिए पहले जो इनके बच्चे थे वैकेंसी थी वो 700 वैकेंसी। कितनी वैकेंसी थी, 700 वैकेंसी थी। अब क्या हुआ, 700 वैकेंसी थी हमारी, पिछले साल 100 थी, लेकिन इस साल इन्होंने मार्केटिंग ने क्या बोल के निकाली थी, 700 वैकेंसी हमारी पंजाब नेशनल बैंक ने निकाली थी, और किसी ने निकाली नहीं थी स्टार्टिंग में। इस बार पंजाब नेशनल बैंक ने लगभग सारी वैकेंसी निकाली और किसी बैंक ने ऑफर नहीं किया है। तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि बाकी के बैंक भी बाद में अपनी वैकेंसी ऑफर कर देते हैं किसी भी वक्त, ये चीज क्लियर है। और जो बच्चे रिजर्व लिस्ट में आते हैं तो उनके भी चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या होता है रिजर्व लिस्ट भी समझाऊंगा वीडियो के एंड में। 700 वैकेंसी के लिए बुलाया गया था भाई 2100 बच्चों को, तो जो कि रेशियो बनता है 1:3, यानी हर 3 में से एक बच्चा जो इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है सेलेक्ट होगा। लेकिन 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 मेरे भाई फिर आरटीआई आती है और गेम को बदल देती है पूरी तरीके से। अब वैकेंसी लगभग 1300, जो कि मैं कह सकता हूँ कि लगभग डबल है 700 का, लगभग ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे वैकेंसी का जो अपडेट आ जाता है वो 1.8 के समथिंग आ जाता है, जिससे हमें क्या पता चलता है, जिससे हमें ये पता चलता है, ये सॉरी 2 पॉइंट समथिंग के लगभग, कि 3 में से एक बच्चे की जगह लमसम माना चलते हैं हर 2 में से एक बच्चा सेलेक्ट होगा। 50% बच्चे सेलेक्ट होंगे जो इंटरव्यू में आए हैं। तो 50% बच्चों का सिलेक्शन का मतलब है, कई बच्चे उसमें ऐसे भी होंगे भाई जो नंबर लेके आए हैं 26, 21 कट ऑफ रही, जो नंबर लेके आए 26, लेकिन इंटरव्यू में बेहतरीन परफॉर्म कर गए, इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर गए। अब बेहतरीन का मतलब ये नहीं सारे क्वेश्चनों का आंसर दिया, इंटरव्यू का मतलब है तुम्हारा एटीट्यूड क्या रहा। मान लो कोई क्वेश्चन मुझे आया, इंटरव्यू ने मुझसे पूछा, सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट राइट नाउ, बट आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस, बट सर यू कैन आस्क मी अनदर थिंग, आई कैन डेफिनेटली गिव द आंसर। ये हो गया एक पॉजिटिव अप्रोच। एक मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा और मैं जबरदस्ती की हवाबाजी कर रहा हूँ कि अरे सर इसका आंसर तो मुझे याद था, अरे अभी निकल गया। तो भाई जो एक्सपीरियंस पैनल आगे बैठा है, ऐसे 36 लोगों को वो देख चुका है तुम्हारे जैसे, जो ये एक्टिंग करते हैं। इंटरव्यू में तुम ऑनेस्ट रहे, परफेक्ट स्माइल रखी, झूठ नहीं बोला जाता, अपनी स्माइल रखी, और या फिर एक जो पॉलिसी होती है, अगर ये तुमने फेक इट टिल यू मेक इट, ये कर पाए, इसका क्या मतलब होता है कि भाई तुमने अगर झूठ भी बोला, कोई कहता है कि मैंने बहुत सफाई से झूठ बोला, वो नहीं पकड़ रहे, तो तुम्हारे भी चांसेस अच्छे। इंटरव्यू में अगर जिसने एटीट्यूड दिखाया, बैठने का तरीका नहीं, लेजरली ऐसे बैठे हैं, बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा मैटर करती है इंटरव्यू में। तो जिसके 26 और एक बढ़िया इंटरव्यू गया है, अब एवरेज इंटरव्यू गया, तो भाई तुम्हारे बिल्कुल चांसेस है सिलेक्शन के, बिल्कुल चांसेस है फाइनल सिलेक्शन के। तो अब बात करते हैं इनके कट ऑफ, जो इस साल के इंटरव्यू के लिए जो कॉल आए हैं। अब इंटरव्यू में मैंने बताया ना, इंटरव्यू में क्या क्या पॉइंट मैटर करेंगे, बॉडी लैंग्वेज क्या रही तुम्हारी, जो सवाल पूछे गए। अब भाई उन्होंने 5 सवाल पूछे, तुमने 5 में से एक का भी उत्तर नहीं दिया, तो ऐसे भी नहीं चलता इंटरव्यू, इसको खराब इंटरव्यू भी बोला जाता है। अगर तुमने 5 में से एक नहीं दिया, 2 नहीं दिया, ये चीज समझ आती है कि 5 में से 2 नहीं दिया लड़के ने, तो भाई कितने 40% नहीं दिया, 60% का तो आंसर दिया है। तो वो चीज मैटर करती है भाई इंटरव्यू में। अनलेस एंड तुम किसी पॉइंट पे अड़ गए हो उनसे कि नहीं ऐसा ही होता है, ऐसा तो मेरे हिसाब से कोई नहीं करता है, खाली बोलने की बातें होती है कि तुम अड़ गए, इंटरव्यू में उल्टा सीधा बोल दिया, गाली दे दिया, तो उसे ही फेल किया जाता है, वरना अदरवाइज किसी को फेल नहीं करते। पासिंग मार्क्स हर एक मिलते हैं। और हाँ, कुछ जोन है, जैसे लखनऊ जोन हो गया आपका, ठीक है, उसके बाद आपका चंडीगढ़ जोन हो गया, यहाँ अच्छे नंबर मिलते हैं। यहाँ जो एवरेज मार्क्स है वो मानते चलते हैं 14 एवरेज मार्क्स तो मिलता है, 14 to 15 तो एवरेज मार्क्स मिलता है।
कमेंट बॉक्स में बताना तुम कौन कौन से नोडल ऑफिस से हो। नोडल ऑफिस वो होता है जो जोन का एक वो ऑफिस बनाते हैं जहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं जहाँ पे अगर आप सिलेक्शन हो गए फाइनली आपकी वहाँ पे ट्रेनिंग भी चलेगी। क्लियर है? तो जैसे नोएडा का इधर आपका मेरे ख्याल से जो दिल्ली एनसीआर में यहाँ का नोडल ऑफिस नोएडा है, ऐसे ही लखनऊ है, जो जम्मू के ऊपर मेरे भाई है, जम्मू हिमाचल वगैरह आपको चंडीगढ़ पड़ता है नोडल ऑफिस। ऐसे अलग अलग नोडल ऑफिस बना देते हैं। तो आपका किस जगह पे इंटरव्यू था कमेंट सेक्शन में बताना और फिर उसका एनालिसिस देखेंगे। अब फाइनली बात करते हैं भाई, तो हमारी कट ऑफ हुई है। अब हमारी कट ऑफ की बात करूं मैं, ये रही हमारी भाई मेंस की कट ऑफ तुम्हारे सामने खोल के रख दिया। अब यहाँ बड़े ध्यान से देखना, कितने भी नंबर तुम्हारे मेंस में आए अब तक तुम्हें सबको पता चल गया होगा जितने नंबर आए हैं। जैसे 21 है, ठीक है, तो इंटू 4/3 इतने नंबर बनेंगे। 21 इंटू 4 कितना हो गया? 84 बटे में 3, तो कितना आ गया? 3 से 2 बार और 3 से 8 बार, 28 नंबर बने उस बच्चे के मेंस में से। 28 में से मान के चलो भाई इंटरव्यू के अंदर वो बच्चा, मैं मान के चलता हूँ 16 लिया आता है। 28 और 10 कितने हो गए? 38 और 44, कितने नंबर होंगे? 44। और पिछले साल की कट ऑफ कितनी थी? 55 पॉइंट समथिंग। और ये कट ऑफ कब थी? जब वैकेंसी 100 थी। और ये 44 कट ऑफ कब है? 44 नंबर जो उसके बन रहे हैं कब बन रहे हैं? जब आज की डेट में कट ऑफ कितनी आ गई, वैकेंसी कितनी आ गई है? 1320 के लमसम। तो अब अंतर देखना, जब 100 वैकेंसी थी कट ऑफ कितनी थी? 55.5। जब 1320 है, मैं मान के चल रहा हूँ बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे कोई पास हुआ है, कितने? 21 ही नंबर लेके आया। और ये सबके लिए अप्लाई कर देना 14.75, 29, 23। हालांकि इतना डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ परसेंटेज इंक्रीज जो वैकेंसी में बहुत ज्यादा है, इनमें 100% 200% है, पर डेफिनेटली फर्क देखने को मिलेगा। तो यहाँ देखो क्या 44 वाले के चांस 1320 में हल्के चांस है, मना नहीं कर रहा, बिल्कुल हल्के चांस है, पर चांसेस है भाई। दिल छोटा मत करो। और एक बात जो मैंने सब कमेंट सेक्शन में बोली है, तुम अगर ये वीडियो देख रहे हो तो यानी तुम इंटरव्यू तक पहुंचे हो। अगर इंटरव्यू तक पहुंचे हो तो ऑल इंडिया लेवल पे किसी जगह पे पहुंचे हो, किसी प्लेस पे पहुंचे हो, तो तुम्हारे अंदर है तो सही में फाइटिंग स्पिरिट। बस इसे कंटिन्यू रखना, आज नहीं तो कल सफलता भाई जरूर मिलती है हर किसी को। बस बात होती कंसिस्टेंसी की। क्योंकि एक बात जो बहुत अच्छी लगी मुझे कोट, इसको अपनी लाइफ में याद रखना, विदाउट कमिटमेंट यू विल नेवर स्टार्ट, विदाउट कमिटमेंट यू विल नेवर स्टार्ट, बट विदाउट कंसिस्टेंसी यू विल नेवर एंड। तो कंसिस्टेंसी रखना बहुत जरूरी है मेरे भाई, चाहे किसी भी चीज के अंदर हो। अगर आप यहाँ तक पहुंचे ऑल इंडिया लेवल पे, तो अगले साल डेफिनेटली आप इसको क्रैक करोगे। तब तक के लिए कोई और वीडियो मत देखो, अपने दिमाग को रिलैक्स रखो, अब रिजल्ट आने का वेट करो। और जितने आपके भाई परेशान हो रहे हैं उनको बता दो भाई, अगर आप बाउंड्री लाइन में हो तो आपके बिल्कुल चांसेस हैं इधर उधर की वीडियोस को ना देखे। हालांकि चांसेस जो भी है वो अब आपको पता चली जाएगा कुछ ही दिनों के अंदर। तब तक के लिए जितने प्री मेंस में जब आपके प्री का जो आप अगले बार की प्रिपरेशन करोगे, तो एक बार चैनल में जाके वहाँ प्लेलिस्ट है मैथ्स पे पूरा कंटेंट देखना। खुद मैंने एग्जाम दिया था तो मेरे खुद के प्री के अंदर अच्छे नंबर बने, जिसके कारण कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। जब एग्जामिनर आपके हाथ में बैठे ना, कहते हैं प्री के नंबर तो मिलते नहीं, उसके हाथ में लिस्ट होती है, उसमें प्री के नंबर भी होते हैं, तो एक फर्क दिखता है कि भाई हाँ कैंडिडेट मेहनती है। तो वो चीजें इंटरव्यू में असर डालती है, प्री के भी नंबर होते हैं उसके पास। ठीक है, तो अब आज की वीडियो में तुमसे लेता हूँ विदा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, और आप फाइनल सिलेक्शन के लिए जरूर बताना मुझे, जिस जिसका सिलेक्शन हो जाए भाई वो डाटा जरूर देना मुझे, मैं एक एनालिसिस कर पाऊँ सटीक कि इंटरव्यू में लगभग कितना एवरेज गया, कैसा गया, जिससे आगे आने वाले लोगों को आसानी हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।